नमस्ते जी। ऑर्गेनिक वेजी गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम दिखाने जा रहे हैं अपने गार्डन का कुछ अपडेट। तो यहाँ देखिए, इस क्यारी में जो हमने पालक लगाई थी उसकी ये ग्रोथ है। इस तरीके से पालक निकल तो आया है और बढ़ भी रहा है। सही है, सही चल रहा है। टमाटर का पौधा, लेकिन इसकी ग्रोथ तो सही हुई, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। या तो धूप तेज पड़ रही है यहाँ पर, इस कारण से ये सही नहीं है। ये लाल भाजी देखिए, थोड़ी बड़ी तो हुई है लेकिन बहुत कम निकली है। इसको देख के तो मन निराश हो गया है मेरा। इस साइड भी जो टमाटर थे वो हमने हटा दिए हैं, सूख गया था पता नहीं क्यों। इसी को क्लीन करके और हम यहाँ पर ये धनिया मंगा के रखे हैं गर्मी वाला, इसको लगाएंगे इस जगह पर। अनार का तो बिल्कुल वैसा ही है अभी, जो हमने प्रूनिंग कर दी थी, इसकी कटिंग कर दी थी। अब वही है कि ऊपर की तरफ और ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऊपर जाने नहीं देंगे। ऊपर जाने से बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ एक अमरूद का पौधा है, इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे अभी। और क्योंकि ये बीच में पड़ने की वजह से पूरी क्यारी के बीच में आ जाती है, तो ये पूरी लंबी एक क्यारी रखनी है मुझे। मिर्ची का अपडेट एक देखिए, एक ये भी अमरूद का ही पौधा है, बड़ा है। इसमें फल भी खूब अच्छे आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बारी फल लगा ही नहीं। एक दो करके लग के छूट गया। और ये जो सीताफल के पौधा है, ये देखिए, ये अपने आप निकला है। कभी तो मन हो रहा है कि इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, कभी मन हो रहा है कि छोड़ दें यहीं पर। यहाँ जो चूल्हे से बनी हुई जो राख होती है उसको इस तरीके से रखते हैं और पौधे में डालते हैं। कीटनाशक तो हम कोई भी यूज नहीं करते। कड़ी पत्ता के पत्ते देखिए इस सीजन में कितने अच्छे होते हैं। एक ये भी है पुराना वाला हमारा कड़ी पत्ता का पौधा। यहाँ देखिए ककड़ी के पौधे जो लगाए हुए थे। एक मिस्टेक है मेरे से, आप जो लौकी के पौधे देख रहे हैं सब सारे पौधे एक ही साथ हम लाए थे। इसको लगाने में हमने लेट कर दिया। ये देखिए कद्दू का पौधा ग्रोथ पर है, लेकिन ये सारे पौधे हम लगाने में लेट कर दिए थे। मेरी गलती है इस बार, इसलिए इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ देखें, ये फ्रेंच बीन्स अच्छी ग्रोथ पे जा रही है, लेकिन कितना फलेगा पता नहीं। ये बहुत सुकुमार पौधे होते हैं। देखिए यहाँ तो फ्रेंच बीन्स जो लगे थे फल तो रहे हैं, लेकिन कोई भी साइज वैसा नहीं दे रहा है। साइज में छोटे ही हो रहे हैं। आप देखें, लगे हैं लेकिन बहुत कम। अब ये सब जो पौधे हैं ये सब हम हटाने वाले हैं। ये सब पौधे हटा के और देखते हैं किस चीज़ का पौधा यहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से इसमें कितनी सारी घास भी निकल आई है। तो इसको टाइम टाइम पे साफ भी करना होता है और इसी बहाने गुड़ाई भी हो जाती है। साफ भी करने में बड़ा आराम से साफ करना होगा। और ये तो तुरई की बेल का अपडेट बढ़ रही है। और यहाँ शिमला मिर्च जो हमने बोला था कि फ्लावरिंग स्टार्ट है, देखिए सारे पौधे में फ्लावरिंग है और लगने भी शुरू हो गए। अगर आपको हम दिखा पाए तो ये देखिए, ये देखिए, यहाँ भी आप देखें। देखें ये शिमला मिर्च लग भी रहा है इस तरीके से। फूल तो काफी सारे हैं। अच्छा, इसके बीज के बारे में हमने पूछा था लेकिन किसी ने कमेंट किया नहीं। प्लीज़ जो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए कि इसको हटा दें या हम रखें। इससे सीड्स तैयार हो जाएंगे क्या? ये तैयार मूड में है, आप देख के बताएं हमें। और यहाँ जो बैंगन का पौधा, इसमें से जो पिछली बार जो लगा था वो तो हमने तोड़ लिया था, फिर से
लगे हैं। इस बारी तो लग रहा है कि बड़ा होगा साइज में। पिछली बारी वाला इतने बड़े नहीं हुए थे और हम जल्दी ही तोड़ लिए उसको। मुझे डर लग रहा था कहीं बीज न पड़ जाए। वैसे ये भरता बैंगन है। ये देख रहे हैं जो, ये किनू का पौधा है। इसमें से तो हमने फल लिया, लेकिन ये सूख गया था। सूखने के बाद फिर से रीग्रोथ हो रही है। देखिए, इस तरीके से कुछ टाइम हो गया मुझे लगाए हुए। तो ऐसे घास भी निकाल देंगे और इसकी गुड़ाई भी कर देंगे जड़ के पास में। इसमें क्या है कि बीच बीच में अपराजिता के भी पौधे निकले हैं। अपराजिता का इसमें पौधे बहुत सारे निकले हुए थे, तो उसके बीज बहुत निकलते हैं। अभी बहुत छोटे छोटे घास है, निकालने में दिक्कत होता है। तो देखिए, जैसे ये अपराजिता का पौधा निकला हुआ है, ये वाला यहाँ पे, लेकिन हम हटा देते क्योंकि कितना रखें। यही नर्सरी पे जाने पर पौधे इतने महंगे महंगे वो लोग देते हैं। देखिए, ये सारे भी निकल रखे हैं। अपराजिता के पौधे अपने आप निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ भी है, कई सारे अपराजिता के पौधे निकले हुए हैं। इसमें ब्लू वाले भी हैं और वाइट वाले भी हैं। दोनों अपराजिता के पौधे हैं इसमें। और इस बार ये बढ़ता है और फूल देता है तो हम आपको दिखाएंगे। ये सदाबहार के पौधा देखिए, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, ये भी एक अपराजिता बोल रहे हैं, सदाबहार का पौधा। तो ये हमने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है। बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जैसे छत पे इंटर होते हैं, गेट के जस्ट सामने ही है। देखिए, ये मधुकामनी का पौधा है। फूल भी इसके बहुत सुंदर निकलते हैं, वाइट कलर और बहुत खुशबूदार। इसमें आप देखें तो कुछ कुछ छोटे छोटे दूसरे पौधे निकल रखे हैं। ये लाल फूल इसमें से निकलता है। ये सबको मुझे सेपरेट करना है। और ये बथुआ तो ये समझिए कि हर जगह निकलते रहता है। अब आप बोलेंगे कि वेजिटेबल गार्डन है तो बथुआ नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये सारे फूल के पौधे हैं। इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और ये बीच में शायद केली का पौधा निकल आया है, क्योंकि सीड्स हम डालते रहते हैं। और इस गमले में केले का पौधा लगा था, लेकिन ये गमला टूट चुका है, तो इसके भी पौधे मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करने हैं। इसमें भी देखिए, सदाबहार के पौधे अपने आप निकले हैं। और घास तो ऐसे निकलते हैं, जितना ज़्यादा पौधे की ग्रोथ नहीं होती है उससे ज़्यादा घास निकलते हैं। इसके बारे में बताइएगा, ये घास है या कोई फूल है? हुआ तो बहुत सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ 4 गमले में चंपा है। आप देखिए, लाल वाली चंपा। और इसमें फूल भी निकलते हैं, लेकिन पत्ते भी सारे गिर गए थे। गिरने के बाद फिर नए पत्ते आए हैं। और इसकी हमने प्रूनिंग की थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे चला गया था। ये नाग चंपा है, इसी की कटिंग हम जगह जगह लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको अपने गार्डन का व्यू दिया। और टेरेस गार्डन है हमारा। और ये आप देख रहे होंगे सूखी लकड़ियाँ, ये जो पेड़ की कटिंग किया था हमने फालसे का, ये देखिए। तो इसकी कटिंग की रख रखे हैं, क्योंकि हम कभी कभी चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं। हमें राख की ज़रूरत होती है पौधों में डालने के लिए, तो कभी कभी बना लेते हैं। राख को यूज़ करना है। और यहाँ आपको हमने तो दिखाना भूल गए, ये देखिए, इसमें पेठा का बीज डाला हुआ था, तो उसका पौधा निकला है। पिछली बार तो बहुत सारा बेल दिया और कुछ लगे थे, लेकिन इतने बड़े साइज में नहीं हुए थे। इस बार फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ आपको फालसे के पौधे का अपडेट हमने नहीं दिया था। इस साइड में आप देखें कितनी फ्लावरिंग है, जबरदस्त फ्लावरिंग है इसमें। ये हमने इसकी छटाई कर दी, नहीं तो बहुत सारे लगते। आप देख पा रहे होंगे काफी सारे फूल हैं इसमें। लेकिन
फूल नीचे गिर जाते हैं, जो बच जाएंगे वो फल में कन्वर्ट होना ही होना है। देखें इस तरीके से। और ये मिनिएचर गुलाब रेड कलर में, पौधा तो बहुत हेल्दी है, बूसी है, लेकिन आप ये देखें अब फूल जो है शायद गर्मी की वजह से सूख रहे हैं, और अब नहीं, कलियां अब तो मुझे इसमें नहीं दिख रही हैं। इसको हम उठा के छाया में रख देंगे। और इस पौधे में जो लाल कलर का फूल है वो अभी भी बरकरार है, निकलते रहता है। अभी भी आप देखें कितनी सारी कलियां लगी भी हैं इसमें। और ये अभी कली आप देखें, ये फूल बनने जा रहा है, जो कि हमने वीडियो में दिखाया था आपको। इस साइड भी आप देखेंगे केली के पौधे लगे हुए हैं गमलों में। ये नाग चंपा का जो हमने दिखाया था आपको कि इसमें नए पत्ते आने लगे हैं, तो देखिए इतनी ग्रोथ हुई है उसकी इस तरीके से। और ये जो हमने आपको बोला था कि उस पौधे के पीछे से सूर्य भगवान निकलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मॉर्निंग में छत से इस साइड, ईस्ट साइड जब हम लोग देखते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। और भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मेरे घर के पास में ये मंदिर है, आप देखें छत पे से ही जब हम आते हैं तो मंदिर का दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है।